अभी हाल ही में जियो ने एक नया सर्विस लॉन्च किया है, वो है जियो प्राइम। जियो प्राइम की मेंबरशिप 300 रुपये की आती है, जिसको करवाने से तुम आने वाले 1 साल अपने एग्जिस्टिंग टैरिफ प्लान्स को लॉक इन कर सकते हो। देखो, जियो प्राइम मेंबरशिप कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना समय से चलता आ रहा है। मुझे याद है 2016 में जब जियो आया था, तब से ये जियो प्राइम मेंबरशिप चालू है। उस समय शायद 99 का हुआ करता था वन टाइम में, और उस प्राइम मेंबरशिप के बदले तुमको जियो सर्विसेज फ्री में मिलती थी, जैसे कि जियो टीवी, जियो सिनेमा और भी बहुत सारी चीज़ें। बाद में जाकर इसको फ्री कर दिया गया। तो बहुत सारे लोग इसमें स्प्लिट ओपिनियन दे रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये प्राइम मेंबरशिप ठीक है, 300 रुपये में हम प्राइस हाइक से लड़ सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, 300 रुपये ज़्यादा है। पर मेरा पॉइंट वो नहीं है। यहाँ पर मैं प्राइस ज़्यादा है या प्राइस ज़्यादा उसकी चर्चा नहीं करने आया हूँ। यहाँ पर मैं चर्चा कर रहा हूँ आखिर ये सब सरकार होने क्यों दे रही है। देखो, ध्यान से समझना, तुम 300 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो इस चीज के लिए ताकि आने वाले समय में तुमको एक्स्ट्रा ना देना पड़े। तो भाई मेरा पॉइंट सिंपल है, मेरा कहना यह है कि आखिर आप आने वाले समय में प्राइस हाइक करने ही क्यों वाले हो। ये तो एक स्ट्रैटेजी हो गई ना। ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आता। और सबसे जो बड़ी अजीब बात मुझे लगती है, आखिर ये सब उटपटांग चीजें सरकार होने कैसे देती है। आखिर ट्राई कर क्या रही है। हमेशा से जब भी ट्राई कोई नया नियम निकालती है, देखो ये सारे नियम बस दिखावे के लिए होते हैं। जब भी ट्राई कोई नया नियम निकालती है, जियो और एयरटेल उसको बाईपास करने का अलग अलग तरीका निकाल ही लेते हैं। कभी ट्राई निकालता है कि भाई वॉइस ओनली प्लान्स होने चाहिए ताकि उन लोगों को फायदा मिले जो लोग डेटा यूज नहीं करते। तो ऐसे में जियो और एयरटेल क्या करते हैं, अपने एग्जिस्टिंग जो प्लान्स है जिसमें वो ज्यादा वॉइस और थोड़ा सा डेटा दे रहे हैं, तब उसी प्लान में से डेटा को ही निकाल देते हैं और उसको वॉइस ओनली प्लान बना देते हैं। इससे तुम्हारा नुकसान ही हुआ ना, क्योंकि पहले तुमको उसी प्राइस में डेटा भी मिल रहा था। फिर ट्राई बोलती है कि भाई ये 28 डेज का नखरा क्या है, हम 1 मंथ का रिचार्ज करना चाहिए। तो ट्राई का कहना ये था कि 28 डेज वाले टैरिफ प्लान को ही हटाओ और सारे के सारे टैरिफ प्लान पूरे मंथ का होना चाहिए। पर ये जो टेलीकॉम कंपनीज क्या करती हैं, वो लोग 28 डेज के प्लान को हटाती नहीं है, बल्कि वो लोग नए प्लान से इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि पूरे मंथ का होता है। अभी मान लो 299 का तुम्हारा पैक है जो कि 28 डेज का आता है, पूरे मंथ का लोगे तो वो 339 या फिर 349 का हो जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि भाई आप ट्राई की सुन कहाँ रहे हो। और ट्राई को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग जब आपकी सुन नहीं रहे हैं तो आप इस चीज से एग्री कैसे कर रहे हो कि ये लोग हमारी सुन रहे हैं। अब इसका रीजन पता है क्या है। देखो, ये बहुत ही शॉकिंग बात मैं कहने जा रहा हूं, इसके आगे पता नहीं क्या होगा। ये जो जियो है, जियो को जो चलाते हैं, जियो कंपनी के जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, वो इनडायरेक्टली हमारे देश के इकोनॉमी को भी हैंडल करते हैं। तो एक चीज जान लेना कि आने वाले समय में जियो खास तौर से, अब जियो जो करेगा एयरटेल उसके पीछे पीछे भागेगा। जियो और भी बहुत कुछ कर सकता है, तुम कुछ नहीं कर सकते उसके खिलाफ। ट्राई कुछ नहीं कर सकती। ट्राई जो भी करती है बस दिखावे के लिए करती है कि भाई हम इसके लिए इसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड रहती हैं। मतलब पहले से बता दिया जाता है कि हम ये निकालने वाले हैं, ये रूल निकालने वाले हैं, आप इसके तोड़ के लिए कुछ एक निकाल दो, ताकि सबको ये ना लगे कि तुम हमारी बातें नहीं मान रहे हो। और ये भी लगना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं। तो ये कभी रुकने वाला नहीं है सिलसिला। तो अभी के लिए मेरा मतलब तुम लोगों को सजेशन यही रहेगा कि प्राइम मेंबरशिप ले लो, क्योंकि अगर तुम प्राइम मेंबरशिप नहीं, अगले 1 साल में तुमको ब्रूटली तरीके से तोड़ दिया जाएगा टैरिफ प्लान को हाइक्स करके। और अभी सिचुएशन तुम्हारा ये हो गया है, तुम्हारा हमारा, कि हम इन टैरिफ प्लान्स पर ही डिपेंडेंट है। वो जमाना गया जब हम एक लाइफ टाइम रिचार्ज करवा लेते थे और उसके बाद अपने जरूरत के हिसाब से 10-20 रुपए का रिचार्ज कराते थे। अभी वो जमाना हमें ज्यादा बेटर लग रहा है, नहीं? तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्राइम मेंबरशिप करवा लो, वरना आने वाले 1 सालों में ये लोग प्राइस को इतना ज्यादा बढ़ाएंगे कि तब ये प्राइम मेंबरशिप भी जस्टिफाइड लगने लगेगा। तब हो सकता है ट्राई तुमको खुद कहे कि इस तरह का एक मेंबरशिप होना चाहिए, तब एयरटेल भी उसमें कूद जाएगा। और वी की तो बात ही मत करो, आने वाले समय में वी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये तुम चाहे तो लिख के ले लो।